हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संजीव है और श्री जी माधव टेक में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, अपनी पीएचपी की सीरीज चल रही है। तो उसमें देखते हैं कि एक था कि आपको बेसिक से, जैसे आपको कुछ भी नहीं आता हो पीएचपी में, और आप कैसे बेसिक से सीख के और मास्टर बनेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो उसको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये अपना जो आज का टॉपिक है, जीरो टू हीरो 100% फ्री वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास। आज का टॉपिक है जीरो टू हीरो 100% फ्री वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास। अब इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ। इसका जीरो टू हीरो का एक और भी आपके पास पहले भी आ चुका है, लेकिन वो ऐसे था नॉर्मल, ठीक है, पीपीटी में नहीं था। आज हम लोगों ने इसको पीपीटी में प्रेजेंटेशन दिया है कि जो चीजें कह रहे हैं। तो पहले इसको समझते हैं। जीरो टू हीरो, जीरो का मतलब हुआ कि किसी को प्रोग्रामिंग का जीरो नॉलेज हो, मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं, मतलब उसको प्रोग्रामिंग का एबीसीडी भी नहीं पता है। चाहे वो 8th क्लास का स्टूडेंट हो, 9th का हो, 10th का हो, +1 का हो, +2 का हो, बीसीए का हो, बीएससी आईटी का हो, एमसीए का हो, एमएससी आईटी का हो, बीटेक का हो, एमटेक का हो, वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो और वो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, वेब डेवलपर बनना चाहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और जीरो का मतलब है जी उसकी कुछ भी नहीं पता है उसको, मतलब प्रोग्रामिंग के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता उसको, एक अक्षर नहीं पता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है। तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। और उसको जीरो से लेके हीरो का कहने का मतलब है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल तक ये मेरी गारंटी है कि उसको जीरो लेवल से सिखाऊंगा और मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। यही है जीरो टू हीरो का मतलब। जीरो का मतलब आपको कुछ नहीं आता है प्रोग्रामिंग में, कुछ नहीं आपको पता है प्रोग्रामिंग के बारे में, तो मैं आपको जीरो लेवल से सिखाऊंगा और 100% तक के लेवल तक लेके जाऊंगा और पूरा एडवांस लेवल तक कराऊंगा। ठीक है। तो आपको जीरो का मतलब हुआ कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, और हीरो का मतलब है कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे, मेरे यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, तो आप उसमें से हीरो बन के निकलोगे। आपसे कहीं से कोई भी पूछ लेगा, आप बता दोगे, प्रैक्टिकली बता दोगे, थ्योरी भी बता दोगे, और उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है। तो इसको कहते हैं जीरो टू हीरो। ठीक है। आप आओगे तो आपकी उस टाइम नॉलेज क्या होगी, जीरो, कुछ नहीं पता होगा। जब यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आप क्या, हीरो बन के निकलोगे, एक डेवलपर नायक के रूप में निकलोगे, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नायक के रूप में निकलोगे। हीरो बन के मतलब एक डेवलपर जैसे हीरो की तरह अपने प्रोग्रामिंग को उंगलियों पे नचाता है, उस तरह से आप भी प्रोग्राम को अपनी उंगलियों पे नचाओगे। ठीक है। तो ये हुआ जीरो टू हीरो। अब आगे बात करते हैं 100% फ्री वेब डेवलप। 100% फ्री का मतलब है कि यहाँ पर आपसे एक सिंगल रुपीस भी नहीं लिया जाए, मतलब 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, सब कुछ टोटली फ्री है। और ये मेरे पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए, मेरे पूरे भारतवासियों के लिए है। और इसमें कोई भी आ सकता है, यहाँ पर ना कोई जात है, ना पात है, ना धर्म है, यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि शिक्षा पे सबका ही अधिकार है। शिक्षा किसी एक के लिए नहीं, शिक्षा पे सबका अधिकार है, सब कोई आ सकता है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई धर्म कर्म नहीं है, कोई भी आ सकता है। एक छोटे 7th 8th 9th क्लास के बच्चे से लेके कोई बड़ा भी आ सकता है, जिसकी एज 40 45 50 30 35 कुछ भी हो, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। एक और यहाँ पर बात क्लियर करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि जो आज से 3 साल 2 साल 1 साल पहले उन्होंने पास आउट हो गए होंगे, बीटेक एमटेक बीएससी आईटी एमएससी आईटी बीसीए एमसीए, और उस टाइम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, और मतलब डेवलपर बनने का, चाहे कोई सिखाने वाला नहीं आया, चाहे उतना नहीं पता लगा, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठे ही सीखे। यदि उनके पास लैपटॉप रात को नहीं अवेलेबल होता तो मोबाइल पे ही क्लास लगाएं, लाइव क्लास। रात को मैं 9 से 10 आता हूँ लाइव क्लास, तो मोबाइल पे ही देखें। और जब मोबाइल पे रात को देखते हैं और दिन में यदि उनके पास लैपटॉप होता है, तो दिन में लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर लें और रात को मोबाइल के साथ मेरे प्रोग्राम देखे 9 से 10 लाइव क्लास। ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कहोगे कि सर वो तो 2 साल 3 साल पहले पास आउट है,
उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उनको क्या लाभ मिलेगा? तो देखिए उनका लाभ क्या होगा, यदि वो करते हैं, सबसे पहली बात तो ये समझिए, और उनका इंटरेस्ट भी है, और उनको समझ भी आता है, और 100% वो ग्रेप्स भी कर रहे हैं, तो जब वो यहाँ से 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो वो देखेंगे कि उनको सब कुछ आ रहा होगा। ठीक है, जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया होगा उस दिन कुछ नहीं आता होगा, और जब वो 3 महीने बाद निकलेंगे तो उनको सारा काम आता होगा वेब डेवलपमेंट का। वो एक वेब डेवलपर बन के एक वेब का, उनको एप्लीकेशन बनाना बहुत अच्छा से आता होगा। ठीक है, तो अब उनको लाभ ये मिलेगा कि घर बैठे वो चाहें तो, आजकल रिमोट काम भी चला हुआ है, तो रिमोट काम उनको मिल सकता है, घर बैठे ही रिमोट काम कर सकते हैं, घर बैठे ही उनको जॉब मिल जाएगी, घर बैठे उनको नौकरी मिल जाएगी, और उनका सब कुछ आता है, उनको प्रोजेक्ट बनाना आता है, क्योंकि ट्रेनिंग में मैं सब कुछ सिखाऊंगा। तो वहां पर क्या होगी, कोई प्रोजेक्ट देगा वो बनाएंगे, और उनके काम से अगला खुश भी होगा, तो उनकी सैलरी भी इंक्रीमेंट करेगा, जो जो काम कर रहे हैं उसकी भी पैसा देगा, सैलरी मिलेगी उनको पर मंथ, और उन्होंने अच्छा काम किया तो 6 महीना साल भर में सैलरी भी इंक्रीमेंट होगी। तो ये देखिए, ये उन लोगों को भी ले बेनिफिट। अच्छा, जो 8th में है, 9th में है, 10th में, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ चुके हैं चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपने पास से ही फाइनेंशियल को मैनेज करना होता है। मतलब जैसे आगे की क्लास है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल समझिए, कोई 9th क्लास में है, स्टूडेंट है, उसको 10th क्लास में मान लीजिए कुछ भी फीस होती होगी कि जमा करना होता है ना, स्कूल कॉलेज में जो भी होता होगा, तो उनके पास मान लीजिए घर में नहीं वो व्यवस्था है, तो वो खुद पढ़े यहाँ पर, वेब डेवलपमेंट सीखे, और इससे बाहर मार्केट में उनको नौकरी मिल जाएगी, पार्ट टाइम की भी मिल जाएगी, फुल टाइम की भी। ठीक है, तो उससे क्या करें, जैसे उनके दिन में स्कूल जाना होता है तो स्कूल जाएं, और आके शाम को नौकरी कर लें 3-4 घंटे की, और इससे जो पैसा मिलेगा उससे अपना घर का खर्च, मतलब अपना खुद का खर्चा पढ़ाई लिखाई का, और अपना स्कूल का फीस भी भर सकते हैं। मतलब माता पिता पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, आप इन सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाओगे, किसी पे आश्रित आधारित रहने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, तो वो भी लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी ने 10th क्लास कर लिया, +1 +2 में चले गए, तो उनको फीस अपने पास से ही भरनी है, घर के लोग से नहीं उतना मिल पा रहा है, चाहे मतलब आर्थिक कंडीशन नहीं अच्छा है, तो भी जैसे अभी 10th क्लास से निकले हैं, ठीक है, रिजल्ट भी आ गया है, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं और सीखे यहाँ से, और फिर मार्केट में इस बेस पे नौकरी मिलेगी। नौकरी की गारंटी मैं देता हूँ, मैं आपकी नौकरी लगवा के रहूंगा। आप शुरू से लेके एंड तक मेरी सारी क्लास ज्वाइन करिए, लाइव क्लास की बात कर रहा हूँ, रात को 9 से 10 आता हूँ, लाइव क्लास ज्वाइन करिए, एक भी क्लास को मिस मत करिए, और रेगुलर बेसिस पे आइए, और 9 बजे प्लीज ज्वाइन कर ले, क्योंकि जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर देता हूँ, मैं बोलूं तो 9:50 पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, 9:55 पे मतलब ऐसे 5 या 10 मिनट पहले मेरा काम है, यदि 9 बजे। वैसे भी मैं जब अपने कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में पढ़ता था, तो मेरी ये हैबिट मतलब बचपन से ही बनी है कि जैसे मुझे 9 बजे जाना है कहीं पे, तो मैं 8:50 पे ही चला जाता था, मतलब वहां पर मेरा पहुंचना 8:55 पे चला जाता। ठीक है ना, मतलब 5-10 मिनट। आप ऐसा कहोगे ऐसा क्यों, ये मेरे पिताजी की देन है, तो यहाँ पर मैं अपने पिताजी का जिक्र करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये मेरी जो 10 मिनट पहले की, ये मेरे पिताजी की देन है। मेरे पिताजी कहते थे कि जब भी मान लो जो आपको स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाना है, तो आप 10 मिनट पहले जाओ, और वो ही समझाते थे मुझे कि 10 मिनट पहले क्यों जाओ। कहते थे कि जैसे 9 बजे से आपका क्लास लेक्चर स्टार्ट होगा, तो आप 8:50 पे जाके वहां पर बैठो, रिलैक्स हो जाओ, 10 मिनट के अंदर पूरा आप रिलैक्स हो जाओगे, और जब फिर टीचर आपके चाहे प्रोफेसर आपके जब आएंगे और जब वो क्लास लेंगे, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। आप जैसे मान लो कि 9 बजे क्लास शुरू हो गई और आप 9:05 पे गए, तो एक तो पहले ही टीचर स्टार्ट कर चुका है, और आप जल्दी 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 हड़बड़ में, और मान लीजिए कि अभी जैसे गर्मी का मौसम है, तो कोई मान लीजिए कि अम, बस से, ऑटो से, या अपने बाइक से भी आ रहा है, तो वहां बाइक लगा के, और जो स्कूल का क्लास है, मतलब स्कूल में या कॉलेज में जो क्लास है वहां तक जाएगा, गर्मी का मौसम में पसीना भी होगा, तो तो वो जाएगा बेचारा, तो क्या होगा, पसीना वगैरह होगा, और 5 मिनट लेट भी है, तो वो उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। तो ये मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे पिताजी की देन है, कि मैं जब भी स्कूल जाता था या कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, तो ये पिताजी की देन है मेरी, कि मैं जो टाइम होता था उससे 10 मिनट पहले ही पहुंचता। इसीलिए जब मैं किसी से मीटिंग का भी टाइम देता हूँ,
तो मान लीजिए कि मीटिंग है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि सुबह के 11 बजे है, तो मैं 10:50-55 पे लॉग इन हो जाता हूँ। मैं 5-10 मिनट पहले ही चला जाता हूँ। ठीक है, मैं किसी को अपने मिलने का समय देता हूँ कि मैं शाम को 3 बजे मिलूंगा, तो मैं 2:55 पे ही चला जाता हूँ। तो ये पिताजी की देन है, पिताजी से मेरे को शिक्षा मिली थी, मैं आप लोगों को आगे दे रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो मैं रात को 9 बजे क्लास लेता हूँ, आप लोग 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट पहले, जो मतलब 9 बजे से 1 मिनट पहले ज्वाइन, ताकि 9 बजे प्रॉपर क्लास शुरू हो जाए। मतलब 9 बज के 1 मिनट नहीं होना चाहिए। हाँ, आप लोग ये बोलो 10 बजे क्लास छुट्टी में 10 बज के 5, मतलब 5 मिनट पहले छुट्टी कर दूंगा, वो चलेगा। 10 मिनट पहले भी छुट्टी कर दूंगा, वो चलेगा, लेकिन 9 बजे क्लास शुरू हो जानी चाहिए। तो सबको ज्वाइन करो। अब इसमें क्या हो रहा है कि लाइव क्लास में 9 बजे शुरू हो जाती है। अब उसमें से मान लीजिए कि 10, 15, 20 स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं, और मैं टॉपिक लेक्चर ले रहा होता हूँ। ठीक है, फिर बीच में कोई ज्वाइन करता है, तो गूगल मीट से सबको ज्वाइन करता है, तो फिर वहां पर गूगल मीट में ना अलाउ करना पड़ता है। तो उधर मैं बार बार, मेरा टॉपिक से क्या होता है, ध्यान इधर हटता है और फिर मैं उधर जाता हूँ। फिर कई बार ऐसे होता है कि वो पर्सन है काफी देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे पता ही नहीं लगता है कि जब टॉपिक, मतलब जिस टॉपिक पे लेक्चर ले रहा हूँ, जिस टॉपिक को आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कई बार पता नहीं लगता है। तो उनको 2-4 मिनट ज्यादा भी हो जाता है। तो यदि किसी को 2-4 मिनट ज्यादा हो गई, मैं माफी भी मांगता हूँ उनसे कि मेरे वजह से आपको वेट करना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली गलती तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा। बट फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, किसी को यहाँ पर वेट करना पड़ा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप लोग 9 बजे से 1-2 मिनट पहले ज्वाइन करिए, ताकि सब कोई क्लास में एक साथ 9 बजे से हम लोग एक साथ मिलके अपने टॉपिक को पढ़ें। लेक्चर स्टार्ट हो जाए 9 बजे, ताकि सबको समझ में आए। यदि लेक्चर में मैंने स्टार्ट में कुछ बता दिया 5 मिनट में, और 5 मिनट बाद आपने समझ के छठवें मिनट, मतलब छठे मिनट में आपने ज्वाइन किया, और उस टाइम में प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो जो कंसेप्ट बताया, सिंटेक्स बताया, डेफिनेशन बताया, आपने समझा ही नहीं, फिर उसको प्रैक्टिकल उस पर कैसे अप्लाई करोगे? या प्रैक्टिकली कोई कंसेप्ट बता रहा हूँ और उससे उसकी डेफिनेशन बना रहा हूँ, और 5 मिनट पहले वो निकल गया, और आप बाद में ज्वाइन किए। इसीलिए आप टाइम से ज्वाइन करो, पहला। दूसरा ये चीज कि मान लीजिए कि मुझे लेक्चर लेते हुए 15 से 20 दिन हो गया, 15-20 लेक्चर हो चुके हैं मोटा मोटी। ठीक है ना? तो 15 से 20 लेक्चर हो गया, और कोई अभी नया ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, कई लोगों के पेपर चल रहे थे, कई लोगों को पता नहीं है, बहुत नए आ रहे हैं, नए ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो क्या करें, वो जाएं, यूट्यूब पर जाएं और श्री जी माधव टेक सर्च करें। वहां पर क्या है, पूरी पीएचपी की सीरीज पड़ी हुई है, जीरो से लेके हीरो तक की सीरीज है वहां पर। जीरो का मतलब है वहां पर एकदम जीरो ग्राउंड से, मतलब जिसको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं पता है, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होता है, अनइंस्टॉल होता है, यहाँ से मैंने शुरू किया हुआ। फिर एक इको कमांड क्या होती है, कैसे प्रिंट कराते हैं किसी चीज को, उस क्या वेरिएबल क्या होता है, मैंने यहाँ से बहुत ही बेसिक लेवल से, मतलब जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से मैंने वहां पर पढ़ाया है। और अभी तक का सारा लेक्चर वहां पर है। तो जब आप वो पढ़ोगे, तो पीछे वाले आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, और नए टॉपिक में लाइव क्लास में ले रहा हूँ, तो वहां से। अब मान लो कि आप यूट्यूब पे जाके श्री जी माधव टेक सर्च कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, नए वीडियो को आपको मिल रहा, लेकिन आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें डाउट है। तो अब डाउट कैसे क्लियर करोगे? तो जो रात को मैं 9 से 10 लाइव क्लास लेता हूँ, उसमें आके अपने डाउट क्लियर करो। इसीलिए वो क्लास है 9 से 10। आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, आपके कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो, आपका इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराऊंगा, आपकी रिज्यूम बिल्ड कराऊंगा, आपकी नौकरी में हेल्प कराऊंगा, नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, और प्रीवियस टॉपिक की रिवीजन कराऊंगा। और जो आपने यूट्यूब के माध्यम से श्री जी माधव टेक चैनल पे आके आपने पढ़ा है और डाउट है, वो भी आप पूछ सकते हो। इसलिए सारी लाइव क्लास में होगी। तो इसलिए दोनों देखना, दोनों को पढ़ना जरूरी है, दोनों में रहना जरूरी है। लाइव क्लास भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी जो न्यू न्यू वीडियो आ रही है वहां पर। अच्छे, मान लीजिए कि मैं कोई आज किसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, तो आपको कैसे मिलेगी? आपको तभी मिलेगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। यदि आपने नहीं किया है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। तो जैसे मैं कोई यहाँ पर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, वहां पर वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बात। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि 100% फ्री वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास।
तो इसमें ये भी मैंने बताया कि 100% फ्री का मतलब टोटली फ्री है, आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ये वेब डेवलपमेंट चल रहा है, वेब डिजाइन का कोर्स चल रहा है, वेब डेवलपमेंट भी सिखा रहा हूँ, वेब डिजाइन भी सिखा रहा हूँ, फ्रंट एंड भी सिखा रहा हूँ, बैक एंड भी सिखा रहा हूँ, और फुल फुल स्टैक भी सिखा रहा हूँ, फुल स्टैक डेवलपर भी आप यहाँ से सीखने के बाद बन जाओगे। तो मैं सारा कुछ सिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन हो क्या सर पीएचपी? नहीं, मैं पीएचपी ही नहीं सिखा रहा हूँ। पीएचपी सिखाऊंगा आपको, नोड जेएस सिखाऊंगा, एआई के मास्टर क्लास लूंगा, एआई सिखाऊंगा आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास लूंगा, फिर आपको माई सिक्वल सिखाऊंगा, सिक्वल सिखाऊंगा, ओरेकल सिखाऊंगा, पोस्ट ग्रे सिक्वल सिखाऊंगा, फिर उसके बाद सिक्वल लाइट सिखाऊंगा, मंगो डीबी सिखाऊंगा। ठीक है। तो ये सब कुछ होगा। फिर उसके बाद से आपको रिएक्ट जेएस सिखाऊंगा, नेस्ट नेस्ट जेएस सिखाऊंगा, नक्स्ट जेएस सिखाऊंगा, उसके बाद थ्री थ्री डॉट जेएस है वो सिखाऊंगा, फिर आपको जावा स्क्रिप्ट सिखाऊंगा, जे क्वेरी सिखाऊंगा, उसके बाद से आपका वेनिला फ्रेमवर्क है वो सिखाऊंगा, व्यू डॉट जेएस सिखाऊंगा, एंगुलर सिखाऊंगा। ठीक है। जो एक मीन होता है मीन सिखाऊंगा, पूरा मीन का कोर्स कराऊंगा, एक मर्न होता है मर्न सिखाऊंगा, फिर उसके बाद एआई है एआई सिखाऊंगा, फिर एआई के टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल का जैसे जिमनी हो गया। ठीक है। तो जो फ्री है वो भी सिखाऊंगा, और जो पैसे से खरीदने वाले होंगे वो भी मैं अपने पैसे लगा के खरीदूंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है। तो और HTML भी सिखाऊंगा, HTML में HTML और HTML5 दोनों सिखाऊंगा और दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। फिर CSS3 सिखाऊंगा जो लेटेस्ट चल रहा है। ठीक है। ये सब कुछ बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है। तो ये सारा कुछ तो अब उम्मीद करता हूं, तो जब आप लोग ये सारा कुछ मेरे से पढ़ोगे तो आप क्या होगा, वेब डेवलपमेंट में क्या होगी, आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है। आप एडवांस लेवल में पहुंच जाओगे, आपकी उसमें मास्टरी हो जाएगी, एक्सपर्ट हो जाओगे। आप क्या बोलते हैं कि बोलते हैं ना कि आप किस में एक्सपर्ट हो, तो आप बता सकते हो मैं इस लैंग्वेज में एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। तो सुपीरियर हो जाओगे, जिसको बोलते हैं ना लास्ट में कि एक ही सब्जेक्ट में कोई पीएचडी करता है ना फिर बोलता है मैं सुपीरियर हूँ इस सब्जेक्ट में, उसी तरह से आप भी अपने सब्जेक्ट में अपने वेब डेवलपमेंट में मास्टर बन जाओगे, सुपीरियर हो जाओ। तो ये मास्टर क्लास, मास्टर बनने के लिए आपको मास्टर क्लास ज्वाइन करना जरूरी है अपने फील्ड में। मास्टर बनने के लिए मतलब वेब डेवलपमेंट में मास्टर बनने के लिए आपको मास्टर क्लास रात को 9 से 10 लाइव ज्वाइन करना जरूरी है। तो मैंने ये समझाया जीरो टू हीरो और 100% फ्री वेब डेवलपमेंट मास्टर क्लास का क्या मतलब है। यहाँ पर भी लिखा है बिना किसी फीस के सीखे और जो भी टेक्नोलॉजी या टेक इंडस्ट्री में अपना कैरियर लॉन्च करे, मतलब अपना कैरियर बनाए, और इसमें 1 रुपया भी आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इधर आइए, यहाँ पर देखिए लिखा है HTML। अभी मैंने बताया कि आपको HTML भी सिखाऊंगा, CSS भी सिखाऊंगा, जावा स्क्रिप्ट भी सिखाऊंगा, PHP भी सिखाऊंगा, नोड भी सिखाऊंगा, माई सिक्वल भी, रिएक्ट भी। अब आप कहोगे सॉरी सॉरी, अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर आप हमें डायरेक्ट ही सिखा दो, रिएक्ट जेएस सिखा दो, नोड सिखा दो, एंगुलर सिखा दो, व्यू सिखा दो, नेक्स्ट सिखा दो। ठीक है। तो मुझे सिखाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट सिखा दूंगा, लेकिन जब तक आप जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ोगे तो ये समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि जो कुछ यूज हो रहा है जावा स्क्रिप्ट, अच्छा एक चीज और मैंने यहाँ पर बताना भूल गया, वो मैंने बताया नहीं। जावा स्क्रिप्ट के बाद आप लोगों को सिखाऊंगा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि वही सब जगह यूज होता है। टाइप स्क्रिप्ट नोड जेएस में भी यूज होता है, रिएक्ट में भी यूज होता है, और नेक्स्ट जेएस है उसमें भी यूज होता है, सबसे ज्यादा टाइप स्क्रिप्ट यूज होता है। ठीक है। तो पहले जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट के बाद टाइप स्क्रिप्ट। अब आपका क्वेश्चन है कि सर जावा स्क्रिप्ट भी छोड़ दो टाइप स्क्रिप्ट भी छोड़ दो, इस दोनों को मत सिखा, डायरेक्ट मुझे रिएक्ट नोड और एंगुलर और व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस, नक्स्ट जेएस, थ्री डॉट जेएस, वेनिला फ्रेम ये सब सिखा दो। तो ये यदि मैं सिखाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनको सीखने के लिए उनका बेस है जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट, इसके बिना ये समझ में आएगा नहीं। ठीक है। और इतना ही नहीं, जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए, साथ में आपको CSS और HTML भी आना चाहिए। ठीक है। तो ये जब आएगा तभी आप रिएक्ट सीख सकते हो, आप ये आएगा तभी आप नेक्स्ट सीख सकते हो। ठीक है। तो ये चीज है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर मैं आपको बूटस्ट्रैप सिखाऊंगा, बूटस्ट्रैप क्या होता है, फिर मैं आपको बूटस्ट्रैप के बाद आगे और भी CSS के जो भी हैं वो मैं आगे सिखाऊंगा, जैसे टेलविंड CSS है वो भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है।
तो बहुत सारा कुछ है यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव क्लास में। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कोई फीस नहीं, कभी भी नहीं, ये देखिए जीरो, एक देखिए जीरो का सिंबल बना है। तो ये आपका ट्रूथ है, यहाँ पर ये टोटली फ्री है, आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। 100% लाइव क्लास होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। जो लोग लगा रहे हैं हमारे पास क्लास, जो भी अभी एट ए टाइम मतलब आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 स्टूडेंट आ रहे हैं टोटल जो भी, तो उनको 100% मैं प्रैक्टिकल ही देता हूँ। और जो लोग मेरे चैनल को भी देख रहे हैं उनको भी पता है कि प्रैक्टिकली मैं सिखाता हूँ। और जो लोग लाइव क्लास में हैं, उनके डाउट क्लियर करता हूँ रात को जो आते हैं 9 से 10। ठीक है। और उनके लाइव जो भी लाइव आते हैं 9 से 10, उनके उनको प्रैक्टिकल सिखाता हूँ, उनके डाउट्स को क्लियर करता हूँ, उनके कोई भी क्वेश्चन होता है उसका जवाब देता हूँ। और उनमें से मान लीजिए 20 लोगों ने ज्वाइन किया और उनमें से किसी एक को भी डाउट होता है कि सर मैंने कोई टॉपिक लिया पढ़ाया और पूछा कि आपको समझ में आया, वो बोलते हैं कि सर यहाँ पर मुझे मैं उसको तब तक समझाते रहता हूँ जब तक वो खुद ही ना बोल दे कि सर समझ में आ गया। जब तक वो बोलते हैं समझ नहीं आया तब तक मैं उनको वो टॉपिक पढ़ाते रहता हूँ। और एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स से समझाता हूँ ताकि उनके माइंड में फिट हो जाए। देखिए मेरा यहाँ पर जो ट्रेनिंग देने का पर्पज है, मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मैं आपको यहाँ पर सिखाऊं, तो एक जैसे आप लोग को, जैसे आप लोग क्या फिल्म वगैरह देखते होंगे, चाहे कोई सीरीज वेब सीरीज देखते होंगे, तो आपके माइंड में फिट हो जाता है ना कि अच्छा इसके बाद ये सीन आता है, इसके बाद उसी तरह से मेरा यहाँ पर लाइव ट्रेनिंग का लेने, मैं आपको वेब सीरीज से भी अच्छा और आसान बना दूं। आपको पता लग जाए अच्छे ये टॉपिक, ये ऐसे होता है, ये कंसेप्ट है, ये प्रैक्टिकल है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, आपको इतना आसान बना दूं और इतना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आने लगे कि जो कभी भी नहीं पढ़ता था वो भी कंप्यूटर खोल के पढ़ने लगे, कहे कि वाह क्या सर आपने क्या पढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा 100% मेरे तरफ से कोशिश होता है कि आपके दिल दिमाग आपके माइंड तक कंसेप्ट को पहुंचाना, और बहुत ही आसान तरीके से कि आप उसको बिना कुछ किए पढ़ लो, बिना कुछ किए इस तरह से समझ लो कि आपको खुद कंप्यूटर ऑन करो और अपने आप प्रैक्टिकल करने लग जाओ। ठीक है, इतना आपके माइंड में मैं फिट कर देता हूँ चीजें। ठीक है। और यदि आपको मेरे बातों पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप लाइव क्लास खुद ज्वाइन करके देखो। 1 हफ्ते लगाओ लाइव क्लास, अपने आंखों से देखो, मैं नहीं कहता हूँ कि विश्वास करो। आप खुद लाइव क्लास में आओ, रात को 9 से 10 आओ और अपने आंखों से देखो, 1 हफ्ता पढ़ के देखो। उसके बाद अपने कानों से सुनो, आंखों से देखो, कानों से सुनो, और 1 हफ्ता प्रैक्टिकल मेरे साथ करके देखो। और 1 हफ्ता बाद आप खुद डिसाइड करो कि हाँ, जो सर यहाँ पर बोलते हैं और जो प्रैक्टिकल लाइव क्लास चल रही है बिल्कुल ओके है, दोनों एक साथ है। तो आपको खुद मिलेगा कि जो मैं यूट्यूब पर वेब सीरीज आपको मिलती है श्री जी माधव टेक के, उससे भी कई गुना बेटर आपको लाइव क्लास में। क्यों? क्योंकि देखिए जब मैं ये बना रहा होता हूँ वीडियो किस टॉपिक पे, तो वहां पर कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन लाइव क्लास में लोग क्वेश्चन आके पूछते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो फिर मैं उनको समझाता हूँ, फिर उनसे पूछता हूँ समझ में आया, बोलते हैं नहीं समझ, फिर मैं कोई दूसरे तरीके से समझाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। तो इसलिए वहां पर मच बेटर होती है, क्योंकि वहां पर मतलब लाइव चलता है, एट ए टाइम आप लोग क्वेश्चन पूछते हो कि सर इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं समझ में आया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो वहां पर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इसलिए लाइव क्लास ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है, रात को 9 से 10। ठीक है। अब आइए, जब इतना आप सब कुछ कर लेते हो मेरे साथ, ठीक है, तो जॉब की पक्की गारंटी है आपको बाहर मार्केट में। मेरा काम है आपको जॉब दिलाना। मैं आपको इस तरह से तैयार कर दूंगा कि नौकरी वाला जो कंपनी वाला है खुद आपके रिज्यूमे देख के बोलेगा कि बस इसको आज ही जॉब दे दो, कल नहीं आज ही जॉब दे दो। ठीक है। तो ये मेरी गारंटी होगी, आपका रिज्यूमे तैयार कराना, आपको जॉब के लिए तैयार कराना, आपको जॉब में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो मैं तैयार कराऊंगा। ठीक है। और आपको इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे उनको जवाब देना, और जब कंपनी के अंदर जाओ, एंटर कर जाओ, तब कैसे काम करना है, वो भी मैं सब कुछ सिखाऊंगा यहाँ ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में। ठीक है। तो जॉब की भी गारंटी है। चलिए अब आगे चलते हैं। जो मैं हूं, जैसे यहाँ पर है आपके मेंटर और उनके पीछे की प्रीमियम टेक एजेंसी का। ठीक है, देखिए मैं ही मेंटर हूँ, मेरा नाम संजीव है। ठीक है, मैं ही आपका मेंटर हूँ, मैं ही आपका गुरु हूँ, मैं ही आपका ट्रेनर हूँ जो ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम संजीव है। तो देखिए आपके जो लोग कई कहते हैं कि जैसे ये फ्री की क्लास है तो इसमें प्रीमियम नहीं होगा, मतलब फ्री की क्लास में वैसे ही होगी, मतलब बकवास की चीजें होगी, कोई मतलब काम वाली चीजें नहीं होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ कि किसी के कहने पे मत जाइए।
आप स्वयं एक बार लाइव क्लास में आइए, 9 से 10 आप लगाइए और देखिए कि जो भी कंपनी में जरूरत चीज है क्या वो चीज सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो कई लोग कहते हैं कि जैसे फ्री में क्लास है तो वो चीजें नहीं कराएंगे कि जो जरूरत वाली चीजें, नहीं, मैं वही काम कराऊं, क्योंकि मेरा देखिए मेरा एम क्या है कि आपको ट्रेनिंग करते करते, जैसे ट्रेनिंग में 1 महीना हो जाए तो आपको नौकरी मिल जाए, ट्रेनिंग में 2 महीना हो जाए तो आपको नौकरी मिल जाए, ट्रेनिंग में 15 दिन करते आपको नौकरी मिल जाए, ट्रेनिंग में 1 हफ्ते करते नौकरी। आप कहोगे क्या सर ऐसा पॉसिबल है, कैसा है? आप कैसे कह सकते हो कि कोई 1 हफ्ता करे और उसको नौकरी मिल जाए? हाँ हाँ, ये सब संभव है, पॉसिबल है। और ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं 2025 में बैच लिया था, और उनका उनमें से स्टूडेंट का एक का नाम है जिन्होंने ट्रेनिंग किया था, सचिन। और उन्होंने 1 हफ्ता ही लगाया था, मैं लाराबेल पढ़ा रहा था, 1 हफ्ता ही लगाया था कि उनको नौकरी मिल गई। और उन्होंने खुद भी आके कहा कि सर मैं नहीं चाहता हूँ कि इस ट्रेनिंग को छोड़ूं, मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू रखूं, लेकिन मेरी नौकरी लग गई, पहली बात। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि सर मैं आपकी कंपनी को ही ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, आपकी कंपनी को करूं या मिला? मैंने कहा देखो, अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करना चाहिए। यदि अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप ज्वाइन करो, और आपके पास यदि शाम को टाइम अवेलेबल होता है तो ट्रेनिंग भी करो साथ में और आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। तो ये पिछले बैच का 2025 का आपको प्रूफ बता रहा हूं, उन्होंने मेरे से किया और उनको 1 हफ्ते में जॉब लग गई। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना। और ये मेरी गारंटी है कि आपको ट्रेनिंग करने के बाद आपको कहीं पर भी, स्कूल में, कॉलेज में, इंडस्ट्री में, आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें पक्का नौकरी लग जाएगी, नौकरी की गारंटी है। जैसे एक हमारे आ, शुभम करके हैं, ठीक है ना, तो उनको कहीं स्कूल में लग गई। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनका लगा हुआ है। तो मैंने आपका पिछला रिकॉर्ड का प्रूफ भी दे दिया। और जो लोग मेरे यहाँ लाइव लगा रहे हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है। उनको 100% चीजें समझ में आ रही है। तो जब आपको सब कुछ क्लियर है, आपको प्रैक्टिकल क्लियर है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी में देखिए जगह बहुत खाली है, वैकेंसी बहुत है, लेकिन उनको क्या चाहिए? एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए। अच्छा एम्प्लॉय कहने का क्या मतलब है कि उनके पास स्किल्स होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जो उनके काम के, जो उनके प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली हैंडल कर सके, मैनेज कर सके, बस उनको ऐसे चाहिए। और वो आपके पास सारे स्किल हैं, तो आप खुद सोचिए, तो आपको जॉब्स, मेरा क्वेश्चन, आपको जॉब्स क्यों नहीं लगेगी? मतलब बिल्कुल 100% है कि जॉब्स मिलेगी। जब आपके पास एक अच्छा स्किल है, जब आपके पास अच्छा नॉलेज है प्रैक्टिकली है, और आपको सब कुछ आता है जो उनको इंडस्ट्री में चाहिए, तो आपकी नौकरी क्यों नहीं लगेगी? मतलब इसका मतलब है कि आपकी नौकरी लगेगी और 100% लगेगी। ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि आपके मेंटर और उनके पीछे की प्रीमियम टेक। तो आइए अब पढ़ते हैं, इसको थोड़ा देखते हैं। तो प्रीमियम टेक एजेंसी जो है एसएमटीपी है, एसएमटी है। एसएमटी का मतलब है श्रीजी माधव टेक। ठीक है। ये कंपनी आपको, श्रीजी माधव टेक आपको प्रीमियम टेक्नोलॉजी, मतलब प्रीमियम कोर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। और टोटली ये फ्री है। तो ये देखिए 99% है कि ग्लोबल आपको रीच करना है। ठीक है। एंटरप्राइज सिस्टम है। ठीक है। इसमें यदि बात करूं तो 150, मतलब जो भी मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है, जो काम करते हैं, वो ऑलरेडी, जो ऑनलाइन मेरे साथ काम करते हैं रिमोटली, वो इससे भी ज्यादा है, 150 से भी इंजीनियर, मतलब जो भी हैं। और मैं बोलूं तो अभी 500 नहीं, ये कम से कम आपको बोलूं तो 2000 से लेके और 5000 के बीच में हमारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बहुत सक्सेस हैं। ठीक है। छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा सबको मिला के बोलता हूँ। ठीक है। यहाँ पर टोटली हम प्रोफेशनल, मतलब जो आपको बाहर मार्केट से रिलेटेड है, जैसे जॉब ओरिएंटेशन, तो वो टोटली वही होगी, प्रोफेशनल है यहाँ पर। ठीक है। रिलायबल है। आप एक, यदि आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो, 100 बार पूछ सकते हो, और 100 बार ही नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आता है आपको बहुत ही प्रेम से समझाया जाएगा कोई भी चीज। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई मतलब डांटेगा, चाहे कोई डांट डपट के बोल देगा, कोई स्कोल्डिंग करेगा, नहीं। आपको बहुत ही प्रेम से, आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ पर आपको समझाया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद से इनक्रेडिबली टैलेंटेड। ठीक है। जब आप यहाँ से आप सब कुछ ले रहे हो और जो सिखा रहा है इतना कि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तो छोड़ेगा नहीं कोई, तो इसका मतलब जो उनका टैलेंट है वो, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मतलब अतुलनीय, मतलब उसका कहीं तुलना ही नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है।
क्लाइंट है, जैसे गोविंदा है, हमने इनके साथ काम किया, इनका प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने काम किया, ये मेरे क्लाइंट थे। ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों ने काम किया। अब इधर आइए, जो आपके मेंटर हैं उनका नाम है संजीव, मेरा ही नाम है संजीव, ठीक है ना। मेरा यदि सॉफ्टवेयर की बात करें तो 20 सालों का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अनुभव रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस। और 15 साल का टीचिंग रहा है, और दोनों भी औसम है। मैं जब 15 साल तक मैंने जब टीचिंग दिया, तो मैंने जहाँ जहाँ बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो अपने ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाया, तो वहाँ पे इतना, मतलब जो ट्रेनिंग के स्टूडेंट थे या स्टाफ थे, या उनसे इतना प्रेम मिला, वो कभी मेरे को, मतलब ये नहीं चाहते थे कि मैं वहां से जाऊं छोड़ के। इतना अच्छा प्रेम, इतना अच्छा सब कुछ मिला। ठीक है, और 100% रिजल्ट मिला है कि जो लोग पढ़े हैं आज वो सफल हैं। यदि मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं, तो बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गए, HDFC हो गए, ICI हो गए। यदि रेलवे की बात करूं तो रेलवे में है, ठीक है। उसके बाद से दूसरे अदर सेक्टर्स में भी, जैसे प्राइवेट सेक्टर की भी बात करूं तो उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में। और जिनको मैंने पढ़ाया वो सारा कुछ सफल रहा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर और भी आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, मतलब ये 15 साल के टीचिंग का, तो पहले मैं पढ़ाता था मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, इंग्लिश। उसके बाद से मैं फिर कंप्यूटर के उनको सब्जेक्ट पढ़ाने लगा। ठीक है, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, नोटपैड हो गया, MS एक्सेस हो गया। फिर उसके बाद MS पेंट हो गया, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको सी पढ़ाता था, C++ पढ़ाता था, जावा पढ़ाता था, ओरेकल पढ़ाता था, माई सीक्वल पढ़ाता था। ठीक है, फिर PHP पे ट्रेनिंग देता था, .NET पे ट्रेनिंग देता था, जावा पे देता था ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये सारा मैंने पहले ये सब कुछ 15 साल के अपने कैरियर में किया, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रहा है। यदि आप यहाँ पर कहोगे दोनों का, तो मैं टीचिंग का 100% दूंगा और वेब डेवलपमेंट का 99 दूंगा। क्योंकि टीचिंग जो है मेरी औसम है, वेब डेवलपमेंट से भी मेरा बहुत अच्छा है। ठीक है, टीचिंग मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है, 100% है। क्योंकि ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये मेरे ट्रेनर्स बोलते हैं, ये मेरे जो साथ लोग काम करते हैं वो बोलते हैं। ठीक है ना, ये मेरा खुद का अपना नहीं है। हाँ, खुद का अनुभव है, बट लोगों ने मेरे को ऐसे जो बताया है वो मैं आपके सामने, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, दोनों बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा जो टीचिंग है उसको मैं 100% यहाँ मार्क्स दूंगा, और वेब डेवलपमेंट का 99 दूंगा। ठीक है, मतलब टीचिंग मेरी वेब डेवलपमेंट से भी अच्छी है। ठीक है, आइए आगे। अब देखिए, जो इंडस्ट्री में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है, मतलब अब देखिए 20 साल का अनुभव बहुत बड़ा होता है, ये छोटा मोटा नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको कोडिंग ही नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ आपको डेवलपर ही नहीं बनाऊंगा, लाइफ में आपको कैसे पूरे होल इंडस्ट्री में अपने आप को मैनेज करना हो, सारा कुछ मैं सिखाऊंगा। कैसे इंडस्ट्री चलती है, यदि इंडस्ट्री में एंट्री मिल गई तो क्या करना है, 1 साल बाद क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, यदि फ्रेशर हैं तो क्या करना है, नॉलेज को कैसे इन्हांस करना है। तो यही ये लिखा है कि इंडस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ आपको एक्सपर्ट से आपको सीधे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए, 20 साल का इंडस्ट्री का अनुभव और 15 साल का आपका यहाँ पर टीचिंग का। आप देखिए, अनुभव की तो कमी नहीं है, ठीक है ना। और रिजल्ट भी मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है ना। एक और रिजल्ट की यहाँ पर थोड़ा सा बात बता दूं। एक ICIC बोर्ड होता है, वहां पर ना 9th 10th की बात कर रहा हूँ, वहां पर देखना कंप्यूटर के लगे हुए हैं, जो ऑलमोस्ट BCA में होता है ना सिलेबस, वहां उस लेवल का सिलेबस है 10th क्लास में। तो एक स्टूडेंट मेरे से वहां से पढ़ रहे थे, वैसे तो बहुत सारे थे। तो जो एक स्टूडेंट थे, उनके मतलब वो थोड़ा फैमिली से टच है, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा बता सकता हूँ। तो उनकी जो मदर हैं, वो पंजाब नेशनल बैंक में लगे हुए हैं, और फादर भी कहीं किसी गवर्नमेंट विभाग में ही थे। तो वो मेरे से पढ़ते थे, तो वो उनका पहले बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर में। वो खुद ही ये बात को बताए मेरे से। फिर मैंने जब उनको पढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे, तो उन्होंने मेरे से पढ़ा। और पढ़ने के बाद जब उनका 10th क्लास का एग्जाम हुआ, तो उनके 98% कंप्यूटर में मार्क्स आए, और उन्होंने अपने क्लास में अच्छे मार्क्स भी किए। तो नहीं होता है कि जैसे टॉप वगैरह करते हैं तो वो पत्रकार वगैरह और वो लोग पूछने उछने आते ही हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि एक मेरे सर हैं जिन्होंने मेरे को कंप्यूटर कराया, जब तक वो नहीं पढ़ाए थे उसके पहले मेरा बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था, ना ही मेरे मार्क्स आते थे, ना ही मेरा मन करता था कंप्यूटर पढ़ने का। लेकिन उनके पढ़ाने के बाद ये जो नंबर आया है ये उन्हीं का है, ठीक है, मेहनत मेरा है।
लेकिन यदि वो नहीं होते तो शायद आज ये 98% जो मेरे मार्क्स हैं रिपोर्ट कार्ड पे, ये नहीं होता। ठीक है। तो ये मेरा टीचिंग का आईसीआईसी बोर्ड का मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये उनका, अब मतलब जो उन्होंने, जो भी थे पत्रकार जो टॉप करते हैं लोग वहां पर आते हैं स्कूल कॉलेज में, तो ये उन्होंने बताया था। तो मैं एक आपके पास और रखा अपने टीचिंग का। ठीक है कि मेरा, तो मेरे पढ़ाए हुए वैसे भी स्टूडेंट आप समझ लो कि 100 में से 97 से लेके और 99 के बीच में सबके मार्क्स होते हैं। ठीक है ना। मतलब आप टॉप क्लास का ही समझो टीचिंग। ठीक है ना। तो आप लोग भी यदि पढ़ोगे तो आप भी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बनोगे, इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव करना है। और मैं सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, वैसे तो सारे ही प्रोजेक्ट मेरे, मैंने जो काम किया इंटरनेशनल लेवल पे ही किया है। ठीक है। तो इस तरह से आप एक इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ होता है उसके लिए मैं आपको सर्वश्रेष्ठ तैयार कर दूंगा। और आपको एक जो एक्सपर्ट हैं इंडस्ट्री के उनसे आपको सीखने को मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब थोड़ा सा और समझते हैं। मैंने पहले भी बताया जीरो टू हीरो का वास्तविक अर्थ क्या है। देखिए आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका बैकग्राउंड आर्ट्स है तो भी आप आके सीख सकते हैं। अभी जैसे मैंने कहा, चाहे आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी सीखिए, 9th क्लास के हैं तो भी सीखिए, 10th क्लास के हैं तो भी सीखिए। कोई भी आके सीख सकता है। इवन दो कि कोई पास आउट हो गया है, उनकी शादी हो गई, वो भी सीख सकते हैं घर बैठे, सब फ्री में है। ऐसा नहीं है, घर से ही सीखे, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है। रात को आप 9 से 10 लाइव हो जाए। और आपका बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, चाहे वो बैकग्राउंड आर्ट्स है, जैसे मान लीजिए कि कोई घर का है, मतलब जैसे मेरे लाइव क्लास में आता है और उनके यहाँ मान लीजिए कि उनकी सिस्टर है, चाहे उनके बड़े भाई की शादी हो गया है, उनके घर में कोई और लोग हैं और वो लोग पढ़ाई किए हैं और कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो वो भी घर से ही वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। और मान लीजिए कि लैपटॉप ना हो, कंप्यूटर ना हो, तो आप मोबाइल से ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी कर सकता है। मेरा ये कहने का मतलब, यदि आपकी एजुकेशन की ये 2-3 साल छूट भी गए, मतलब 2-3 साल हो गए हैं, तो आप कर सकते हैं। बस आपका यहाँ पर सारा इंटरेस्ट भी बनेगा, एक एक चीज समझाऊंगा, मतलब आप समझ लो कि यहाँ पर हाथ पकड़ के आपको सिखाऊंगा। जैसे छोटे बच्चों को नहीं होता है कि जब वो नर्सरी क्लास एलकेजी यूकेजी में जाता है, तो मैम क्या करते हैं कि उसका हाथ पेंसिल पकड़ लेते हैं और कहते हैं अच्छे बेटा ये देख, ये बना ऐसे, एक सर्कल बनाते हैं, फिर उसमें से ऐसे निकाल, देख बेटा ए हो गया, ये से एप्पल हो गया, ऐसे नहीं कराते हैं। तो उसी तरह से मैं भी यहाँ पर आपको जीरो लेवल से, मतलब उसी तरह से हाथ पकड़ा के, जैसे ये सर्कल बना के और ये बनाया जाता है, मैं उस लेवल से आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आएगा। मेरे से पढ़ने के बाद एक एक वर्ड समझ में आएगा कि यदि कोई चीज वर्ड लिखा है उसका क्या मीनिंग है। और ये क्लास का जो लेक्चर होगा वो टोटल हिंदी में होगा, सबको समझ में आएगा, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि जो ये प्रोग्रामिंग है, ये ना तो इंग्लिश का सब्जेक्ट है ना हिंदी का, ये टोटली लॉजिकल है। ठीक है। इसमें दिमाग से सोचना है कि तर्क का सब्जेक्ट है। तर्क का मतलब यदि हम 1+1 किए तो 2 कैसे बना। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर डेटा का फ्लो होता है कि यदि डेटा डेटाबेस में गया तो उसको कैसे लाके यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्प्ले कराना है, कैसे मैनेज करना है डेटा को, डेटा पे कब क्या ऑपरेशन लगाना है, किस तरह से जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। तो ये टोटल तर्क के ऊपर है, लॉजिक्स के ऊपर है। तो इसमें क्या बोलते हैं, मतलब लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मतलब लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। आपको हिंदी आती है, हिंदी में समझ के पढ़िए, आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में समझ के पढ़िए। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि प्रोग्रामिंग के लिए आपको हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम है, ये नहीं। प्रोग्रामिंग एक लॉजिक्स पे, एक तर्क पे चलता है। तो इसलिए आप जिसमें कंफर्टेबल, जैसे आप हिंदी में अच्छे से समझते हैं हिंदी में पढ़िए, आपको इंग्लिश में अच्छे से समझ में आता है इंग्लिश से पढ़िए। ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी आएगी तभी आपको आएगी, नहीं, आपको हिंदी आती है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है। क्योंकि ये कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो बाइनरी को समझता है। बाइनरी क्या होता है, जो 0 और 1 का फॉर्म होता है। ठीक है। कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती, आज ये बात समझ लीजिए, और उसको हिंदी भी नहीं है, उसको एक ही भाषा समझ में आता है, बाइनरी। और बाइनरी क्या होता है, जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर यह है जीरो टू हीरो का वास्तविक अर्थ क्या है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपने कॉमर्स से भी कुछ पढ़ाई किया है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप मेडिकल या नॉन मेडिकल से हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेशर हैं, जिन्होंने सी, जिनको कभी सी भी नहीं किया, मतलब सी की भी कोडिंग, सी क्या है, एक लैंग्वेज है, C++ क्या है, एक लैंग्वेज, यदि आपने कभी भी नहीं पढ़ा कोई भी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके कोई, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और बेसिक से मतलब वही मैंने बताया कि आपको जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा, आपको एकदम जीरो लेवल से उठाऊंगा, ठीक है ना। ये मेरी गारंटी है। आप एक बार लाइव क्लास में आइए, लगा के देखिए, आपको नहीं समझ में आता तो मेरे से क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आपके लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं एक अलग से भी बैच बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो डेली लाइव ज्वाइन करिए, बेसिक से मैं सिखाऊंगा। लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिए, रात को 9 से 10 में आता हूँ, उसमें जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको आमने सामने मेरे से मिलने का मौका मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में हर एक मतलब लेक्चर के बाद आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट देता हूँ। जैसे मैं पिछले लेक्चर में क्या असाइनमेंट दिया था, मैंने कराया था कि 2 नंबर में से हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करके दिखाया था, और असाइनमेंट दिया था कि आप लोगों को 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर लीजिए, उनमें से हाईएस्ट फाइंड आउट करके दिखाइए। तो ये मैंने दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो लोग मेरे से लाइव क्लास में रात को 9 से 10 जो लेक्चर मेरे अटेंड करते हैं, तो मैं रोज वहां पर असाइनमेंट देता हूँ आपको प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है। ठीक है, जब इतना सब कुछ आप करते हैं तो आपके लिए जॉब, ठीक है, जॉब रेडी फुल स्टैक डेवलपर मैं जब बनाऊंगा आपको, तो आपको इसलिए तैयार करूंगा कि आप फुल स्टैक बने, ठीक है, डेवलपर, ठीक है। मल्टीपल टेक्नोलॉजी अभी मैंने बताया कि मैं सिर्फ पीएचपी नहीं, पीएचपी सिखाऊंगा, नोड सिखाऊंगा, आपका एआई का, एआई टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा। एआई में, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे पाइथन हो गया, वो सिखाऊंगा। तो यहाँ पर बहुत कुछ है, जैसे यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल लिखे हैं, पीएचपी हो गया, लाराबेल हो गया, रिएक्ट हो गया, कोडिग्नाइटर हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अभी मैं कुछ का ही यहाँ नाम ले रहा हूँ। तो ये इस टॉपिक का यहाँ पर जीरो टू हीरो का वास्तविक अर्थ क्या है, कि आपका भविष्य क्या है जब आप यहाँ पर सीखते हैं, ठीक है। जो ट्रेनिंग में एसएमटी का मतलब क्या हुआ, श्री जी माधव टेक से जब आप ट्रेनिंग करेंगे, तो उनका क्या रोल है इसमें। और जब यहाँ से आप सीखते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो आपका भविष्य देख लीजिए, और स्वयं आप देख लीजिए मार्केट में, ठीक है। मैं आपको बार बार ये बात रिपीट करता हूँ, आप खुद आके लाइव अपने आंखों से देखिए, और ठीक है, और कानों से सुनिए, तभी विश्वास करिए, किसी के कहने से मत आप विश्वास करिए, आप खुद आके देखिए अपने। और फिर आपको अच्छा लगता है तो आप एक नहीं 100 लोगों को और ज्वाइन कराइए आप, ठीक है। और आप खुद भी पढ़िए, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पर, हाँ ये देखिए, बहुत अच्छा सेंटेंस लिखा है, फ्री मतलब फ्रॉड। देखिए ये क्यों लिखा गया है, कि मेरे साथ ना जब मैं ये शुरू किया था, जो लोग लाइव में मेरे साथ जुड़े होंगे उनको ये बात क्लियर होगी, आप लोग को भी एक बार क्लियर करूं, कि जब मैंने ये बैच शुरू किया था, तो जो मेरे ट्रेनिंग के स्टूडेंट है, उनमें से बहुत सारे आए थे, उन्होंने बोला कि सर एक चीज बताओ, फ्री का कहीं मतलब फ्रॉड तो नहीं है। मतलब उनको ये कहना चाहते हैं, सर आज की दुनिया में कौन फ्री पढ़ाता है, कोई नहीं फ्री पढ़ाता सर, सब कोई पैसा लेता है, लेकिन आप फ्री क्यों पढ़ा रहे हैं, तो क्या आपका फ्री पढ़ाने का मतलब फ्रॉड है, ठीक है। अच्छा, ये अब आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, देखिए फ्रॉड क्या है, एक अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। फ्रॉड का मतलब होता है हिंदी में धोखा देना, ठीक है। तो अब बताइए, जब मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, आपको एक भी रुपया नहीं देना है, यहाँ पर आप आके फ्री पढ़िए, जहां पर है फ्री पढ़िए। और आपकी जॉब की गारंटी है, ये मेरी गारंटी, आपको जॉब दिलाने की, आपको जॉब के लिए तैयार कराना, आपको सारी टेक्निकल स्किल सिखाना, जो जो मार्केट में जरूरत है, जिसको जॉब ओरिएंटेशन बोलते हैं, ठीक है। जॉब से रिलेटेड जो जो आपको चाहिए वो सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। और आपको एक रुपया भी नहीं देना, तो आप लोग खुद सोच के बताइए कि इसमें क्या फ्रॉड हो रहा है, आप लोग खुद बताइए। तो जो लोग मेरे से ट्रेनिंग में आते हैं, वो कहते हैं कि सर यहाँ मतलब फ्रॉड तो नहीं है, तो आप बताइए, आप अपने घर से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, अपने लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, और आप एक रुपया नहीं दे रहे हैं, तो आप बताइए यहाँ पर क्या फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। आप खुद पढ़े लिखे हैं इंसान है आप लोग खुद बताइए कि यहाँ पर आप लोगों के साथ क्या फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि ये देखिए, ये इसलिए इंक्लूड करना पड़ा ना, कि मैं जवाब देते देते थक गया हूँ ये फ्रॉड का, ठीक है। अच्छे, एक ये दूसरा, ये आते हैं मेरे से पूछते, कहते हैं कि सर इसमें आपका क्या फायदा है। अब बताइए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब बताइए, उसमें ना मैं आपसे एक रुपया ले रहा हूँ, तो आप लोग खुद सोचिए इसमें मेरा क्या फायदा है। तो दो चीजें जरूर आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, जब आप आएंगे लाइव क्लास में, लोग सीधे आके मेरे को बोलते हैं कि सर फ्री क्लास का मतलब फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है, या आपका इसमें क्या फायदा है। तो देखिए, मैं अब फायदा थोड़ा सा बताऊं। मेरा फायदा है कि मैं चाहता हूं, जब आप लोग मेरे यहाँ से ट्रेनिंग प्रॉपर कंप्लीट करें, तो उसके बाद जैसे चैट जीपीटी है, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, आप लोग खुद बनाओ। मैं चाहता हूं भारत का हर एक व्यक्ति जो ट्रेनिंग कर रहा है या जो करेगा,
वो यहाँ से पढ़ने के बाद अपना खुद का चैट जीपीटी बना, मतलब अपना खुद का भारत का चैट जीपीटी हो, आप सबका हो चैट जीपीटी हो। हम क्यों किसी दूसरे का यूज करें? यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद आप अपना खुद का भारत का यूट्यूब बनाइए। यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद आप लोग भारत का अपना फेसबुक बनाइए। आप लोग यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद अपने भारत का गूगल का सर्च इंजन बनाइए। ठीक है, ये मेरा फायदा है। क्या अपना भारत का यूट्यूब होना चाहिए, अपना भारत का चैट जीपीटी होना चाहिए, अपने भारत का फेसबुक होना चाहिए, ये मेरा फायदा है। मेरा ये फायदा है कि आपकी नौकरी मिले यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद। मेरा ये फायदा है कि अभी आपका जिस लेवल पे स्किल है, आपको एक नेक्स्ट लेवल पे आपको स्किल पहुंचाने की गारंटी मेरी है। ये मेरा फायदा है। मैं अपने पास से पैसे लगा के आपको सिखाने के लिए सर्वर खरीदूंगा। तो ये मेरा फायदा है कि मैं अपना पैसा आप लोग पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको एक अच्छा अच्छा मतलब डेवलपर बनाने के लिए, एक आपके अच्छा कैरियर बनाने के लिए, आपको डेवलपमेंट में ग्रोथ कराने के लिए। ये मेरा फायदा है कि मैं अपने पास से पैसा लगा के आपको एक अच्छा डेवलपर बना रहा हूँ। ये मेरा फायदा है। आपको अपने पैसे से अपना पैसा लगा के चैट जी मतलब एआई का टूल जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टूल है फ्री वाले, वो तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। साथ में जो उनके पेड वर्जन है, पेड का मतलब जिनको पैसे से खरीद के ही सीखा या सिखाया जा सकता है, वो मैं अपने पैसे लगा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल खरीदूंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा। ये मेरा फायदा है कि मैं अपना पैसा लगा के एआई का टूल खरीदूंगा और आप लोग को उसमें एक्सपर्ट बनाऊंगा। ये मेरा फायदा है। ठीक है, लोग पूछते हैं कि आपका क्या फायदा है। उसके बाद मैं ये मेरा ये फायदा है कि आप लोग मेरे से यदि लाखों नहीं करोड़ों स्टूडेंट यहाँ से पढ़ते हैं, तो मैं पूरे भारतवासियों को यहाँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और सबसे कहता हूँ कि आप लोग मेरे से सीखो और सीखने के बाद अपना भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ। अपने भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए, आप लोग बताओ। ठीक है, हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं? विंडोज कर रहे हैं। विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है, बिलगेट का है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं? मैक का, आईओएस का कर रहे हैं। ठीक है, वो जो आईओएस का है, मैक का जो कंपनी है, एप्पल कंपनी है, उसका है। ठीक है, हम अबंतु यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है? मतलब लिनक्स यूज कर रहे हैं, ये भी क्या है? ये कोई विदेशी है। तो हमारा भारत का क्यों नहीं, कि हमारा भारत का क्यों नहीं? मैं यही सबसे पूरे अपने भारतवासियों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि यदि 1 करोड़ स्टूडेंट यहाँ से मेरे से पढ़ के जाते हैं, भारतवासी कि मान लीजिए कि करोड़ों स्टूडेंट हैं, वो सारे यहाँ से पढ़ के जाएं और अपना भारत का बनाए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। हम सब मिल के बनाए, आइए हम सब मिल के बनाए, एक साथ बनाए। और पहले यहाँ से नौकरी लीजिए, पहले ट्रेनिंग करिए, फिर नौकरी लीजिए, और नौकरी के बाद से आपको 1 घंटा समय मिलता है, तो हम करोड़ों लोग एक साथ मिलकर 1 घंटा लगाएंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हम चांद तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, हम एक दिन अपने टेक्नोलॉजी से चांद भी बना देंगे, चांद तक की सारी डिस्टेंस नाप सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको बहुत छोटा सा दिखेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आज जैसे बहुत बड़ा हवा बन चुका है। और जिस दिन ये हो जाएगा, आपको पता है हमारा भारत कहाँ पहुंच जाएगा? आज देखिए, हम मोबाइल यूज करते हैं। ठीक है, मोबाइल कौन सा यूज करते हैं? या तो एंड्रॉयड का फोन लेते हैं या आईओएस का। एंड्रॉयड का फोन लेते हैं तो उसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आईओएस का लेते हैं, उस वही मैक मतलब एप्पल कंपनी का आईओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर एंड्रॉयड का एग्जांपल लेता हूँ। जब हम एंड्रॉयड का एग्जांपल लेते हैं कि एक हम मोबाइल लेते हैं जिसकी कीमत है 5,000 रुपया। ठीक है, और उसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो जो उसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो जब हम 5,000 रुपया में खरीदते हैं मोबाइल अपने भारत में, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस उसके अंदर जो चिप्स है, कवर है, बॉडी है और जो सॉफ्टवेयर डले, वो सब कुछ मिला के 5,000 रुपया है। तो जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका सॉफ्टवेयर है, तो जो हम 5,000 रुपया देते हैं, वो पैसा उसमें से जितना उसका बना, वो सब पैसा विदेश चला जाता है। तो हमारा देश का तो पैसा विदेश चला जाता है। इसलिए विदेश हमसे आगे निकल रहा है, चाहे आप बोल सकते हैं कि अमीर हो रहा है। यदि वो हमारा भारत का पैसा भारत में ही रहे, तो सोचिए हम लोग कितना आगे निकलेंगे। मतलब वो अमीर नहीं है, विदेश लोग जो विदेशी है, विदेशी कंट्री है, वो हमसे अमीर नहीं है। वो अमीर तब हो रहे हैं जब हमारा भारत का पैसा अपने देश से निकल के दूसरे देश में जा रहा है। यदि हमारा भारत का पैसा हमारे भारतवासियों के काम आए, हमारे भारत में ही रहे, तो हम सोचिए हम कितना अमीर है। आज भी हम अमीर है। मतलब आज भी हम हमारा जो कंट्री, हमारा जो देश है, सोने की चिड़िया है। तो जब आप लोग करोड़ों लोग जुड़ोगे, तो हम एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, और एंड्रॉयड का जिस दिन हम लोग अपने पूरे भारत के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिए, तो हमारा अपना जो हमारा मोबाइल होगा भारत का, उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हमारा जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, हमारा सॉफ्टवेयर होगा, तो पैसा भी हमारा होगा।
हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहने का मतलब हमारे भारतवासियों के पास रहेगा। फिर हम देखिए कितना अमीर ये मेरा फायदा है। आप पूछते हो ना कि क्या फायदा है, ये मेरा फायदा है। तो मैं आप सभी को, जितने भी करोड़ों भारतवासी हैं, मैं सबसे बोलता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ, सब आओ एक साथ मिलके। यहाँ कोई पैसा नहीं है, वो कुछ भी आपको नहीं देना, सिर्फ आप लाइव क्लास में आओ, ज्वाइन करो, पढ़ो, ठीक है। और पढ़ के पहले अपने कैरियर में मतलब अपना नौकरी पाओ, अपने अपने आप को पहले स्ट्रांग बनाओ। स्ट्रांग का मतलब आप नौकरी करो, नौकरी करने से मतलब 10 पैसे आएंगे आपके पास, उससे आपके जो भी खर्चे हैं, पर्सनल खर्चे, उनको पूरा करो। फिर थोड़े से पैसे ज्यादा होते हैं तो अपने परिवार के, जैसे आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उन यदि पढ़ लिख रहे हैं तो उनको सहयोग करो, उनको आगे बढ़ाओ। इससे भी ऊपर होता है तो आप मेरे साथ जुड़ो, हम सब मिलके एक जगह 1 घंटा बैठेंगे और फिर अपना भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे कि हमारे भारत में तो यूज होगा ही होगा, बाहर की विदेशी जो कंपनी है, चाहे विदेश जो विदेशी कंट्री है, वो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करे। और हमारे भारत देश में फिर पैसा आए, मतलब इसका उल्टा हो जाए, आज हमारे देश से जा रहा है, ठीक है, और हम कल को मेहनत करेंगे तो विदेशी कंट्री हमारे देश को पैसा देगी जब हमारी चीजों को यूज करेगी। अब उदाहरण के रूप में देखना चाहते हैं तो पेटीएम का ही देख लीजिए। जो जो विदेशी कंट्री पेटीएम को यूज करती है तो पैसा हमारे देश में आता है, क्योंकि जो पेटीएम किसका है, अपने भारत का है। उनके जो ओनर का नाम है, उनका नाम है विजय कुमार शर्मा, ठीक है, विजय शर्मा नाम है, ठीक है। जैसे फेसबुक का ओनर का नाम है मार्क जुबर्ग, उसी तरह से भारत का जो अपना पेटीएम है, उनके जो ओनर है उनका नाम है विजय शर्मा, ठीक है। तो हमारा भारत का इसी तरह से, आइए हम अपना खुद का गूगल, जैसे गूगल का सर्च इंजन, हम अपना खुद का सर्च इंजन बनाए, भारत का सर्च इंजन बनाए। आज बताइए बैंकिंग सेक्टर में गूगल की सर्विसेज है, आज यदि गूगल अपने सर्विस मतलब वापस ले ले तो 90% हमारा बैंक का काम रुक जाएगा। तो हमारा भारत का क्यों नहीं होना चाहिए? अब देखिए गूगल जो सर्विस दे रहा है बैंकिंग सेक्टर में, फ्री में तो दे नहीं रहा होगा, यानी उसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो यदि वो पैसा, हमारा भारत देश का पैसा जो विदेश में जा रहा है, यदि हमारा भारत देश का पैसा भारत में ही रहे तो कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये मेरा फायदा। आप लोग लिख रहे हो ना यहाँ पर, फ्री का मतलब फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब आप यही समझ ले, फ्रॉड अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब धोखा। आप लोग खुद सोचिए मैं क्या धोखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये बात सिर्फ ट्रेनर की होती तो मैं नहीं, मेरे खुद के अपने फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है, कि भाई तू अच्छा खासा मतलब बढ़िया बंदा है, तुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग का है, तू अपने लिए काम, तू खुद आगे बढ़ना, तू कहाँ पर अब फ्री में लोगों को दे रहा है, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, अपना पैसा भी लगा रहा है, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है, पैसा वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। मेरे मतलब मेरे खुद के फ्रेंड, जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, नहीं नहीं ये सब ठीक है। मैं फिर भी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ा और ना ही कभी छोड़ूंगा, ठीक है ना। तो ये लोग कहते हैं ना कि धोखा, तो बताइए आप लोग खुद सोचिए, 1 रुपया कोई किसी से नहीं लिया जा रहा है और क्या धोखा दिया जा रहा है। और मैं किसी को बोल रहा हूं कि आप लोग देखिएगा आके लाइव क्लास में, कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, यहाँ पर ना कोई धर्म है ना जात है, कोई भेदभाव नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है कि शिक्षा पे सबका अधिकार है, पूरे भारतवासियों का अधिकार है, और हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। और आइए हम मिलके अपने भारत का जो आज हमारा लेवल है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले। यही मेरा असली फायदा है जो आप लोग कह रहे हैं ना, ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे बहुत, मैंने समझाने की कोशिश किया, डिटेल भी दिया, ठीक है, कि फ्री का मतलब फ्रॉड नहीं है, फ्री का मतलब है कि आपको 1 रुपया भी नहीं देना, ये इसका मतलब है, ठीक है। और आप घर बैठे अपना सेफ्टी रहिए, आप करिए, और नौकरी की गारंटी मेरी है, आपको जॉब लगवाने की गारंटी मेरी है, आपको टेक्निकल स्किल आपको देने की गारंटी मेरी है, सब कुछ मेरा है, ठीक है। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री का मतलब फ्रॉड नहीं, फ्री का मतलब जीरो, मतलब आपको 1 भी रुपया नहीं देना है। फ्री का मतलब 1 भी रुपया नहीं देना है, आपको पूरी फ्री में कराया जाएगा, ठीक है। और लोग कुछ इसको भ्रम मत फैला रहे हैं तो इसको आप लोग खत्म करिए, क्योंकि आप लोग खुद लाइव क्लास में आइए, क्लास लगाइए, देखिए, और अपने आंखों से देखिए और कानों से सुनिए, फिर विश्वास करिए। किसी के मतलब कोई भ्रम फैलाए ऐसा वैसा, तो आप उसकी बात ना सुनिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आज की डेट में कौन फ्री में काम करना है, बहुत सारे लोग हैं भारत में, ये मैं ही नहीं हूं, बहुत लोग हैं, हाँ।
फर्क इतना है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। मैं भी शायद अभी भारत के कोने कोने में नहीं पहुंचा हूं। ठीक है ना। तो अब आइए, अब फ्री का मतलब और थोड़ा समझाते हैं। फ्री का मतलब कोई भी फीस नहीं है, आपको एक भी रुपया, तो दूर की बात है, आपको जीरो पैसे भी नहीं देने। लोग कहते हैं कि अभी तो बोल रहे हैं कि कोई पैसा नहीं, बाद में बोलेंगे कि कोई हिडन चार्जेस, मतलब आ, मतलब छिपे हुए खर्चे हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ये टोटली फ्री है। आपको पूरे ट्रेनिंग के बाद आपकी नौकरी भी लग जाए, एक रुपया आपको नहीं देना है। ठीक है। और आपकी जो जिम्मेदारी है, सिर्फ रोज रात को 9 से 10 आप लाइव में आइए। ठीक है, मेहनत करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसका असाइनमेंट बनाइए, प्रैक्टिस करिए। बस इतना ही काम है, बाकी सब मेरे पे छोड़िए। अब देखिए, सर्वर का जो भी कॉस्ट होगा, ठीक है, जो भी सर्वर होगा, सर्वर पे सिखाऊंगा, उसके लिए लाइव प्रोजेक्ट्स के लिए मैं अपने पैसे लगा के सर्वर खरीदूंगा और आपको सिखाऊंगा। ठीक है। प्रीमियम टूल्स जैसे कर्सर हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जो भी एआई के टूल्स है महंगे, वो मैं खरीद के आपको सिखाऊंगा। ठीक है। जो जिनके लिए हम पैसे मैं खुद से लगाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। जो मेरा आप बोले समय और अनुभव की, देखिए मेरा इंडस्ट्री में 20 साल का अनुभव है। अभी मैं बता के हटाऊं, मेरा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अनुभव है, 20 साल का अनुभव है। और 15 साल टीचिंग का। यहीं पर मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि तुम्हें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करके बहुत अच्छा पैसे कमा सकते हो, तुम कहाँ इन किन चक्रों में पड़ गए, क्यों भारत के लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हो, क्यों सिखा रहे हो। ठीक है। ऐसे मेरे ही फ्रेंड आके मेरे को कहते हैं। मैं कहता नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे अपने पूरे भारत के लोगों को फ्री में पढ़ाना है, और हर घर तक ये लाभ पहुंचना चाहिए। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो ये पूरा संदेश आपका काम है कि रात को लाइव आइए और अपने आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, किसी के कहे में, किसी के बहकावे में मत आइए। ठीक है। ये साहब दुनिया ऐसी है, आपको किसी में नहीं जीने देती है। यदि आप अच्छा काम करो तो भी नहीं जीने देगी, और साहब यदि आप कोई गलत, तो गलत है, मतलब आपको दुनिया किसी में भी नहीं जीने देती साहब। ठीक है। तो दुनिया को, मतलब जो कहना है, का आप अपने मस्ती में पढ़िए, अपनी इंजॉयमेंट बरकरार रखिए। आप रोज लाइव आइए, सीखिए। सीखना आपका काम है, सिखाना मेरा काम है। हम दोनों मिलके आइए, हम सब मिलके एक संकल्प के साथ काम करें, ताकि आपके जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो या ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ही आपको जॉब लग जाए। आइए। फिर से लोगों को बहुत क्वेश्चन होता है कि नहीं आप फ्री में क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा उद्देश्य है देश के युवाओं को टेक्निकल क्षेत्र में सशक्त बनाना। ठीक है। मैं चाहता हूं कि आज का युग क्या है, कंप्यूटर का युग है। तो आपको कंप्यूटर में, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि आपको जॉब्स मिलेगी तो कंप्यूटर फील्ड के अंदर ही आज के डेट में, क्योंकि ये कंप्यूटर का युग है। ठीक है। और लोग कहते हैं कि आप क्यों भारत में फ्री में काम, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे राजीव भाई दीक्षित हैं। ठीक है। उनका विजन है, उनका विजन था, अब तो नहीं रहे हमारे बीच में, बहुत मैं दुख से कह रहा हूं। लेकिन जब राजीव भाई दीक्षित थे, वो अपने स्वदेशी के लिए जिए। उन्होंने कोको कोला, पेप्सी, सब पे बोला हुआ कि ये सब हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। आपको यदि मेरे बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप क्या नाम है, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। और राजीव भाई दीक्षित 18 सब्जेक्टों में पीएचडी थे। ठीक है। वैसे महापुरुष को मैं यहाँ से बार बार प्रणाम करता हूँ, लाखों करोड़ों बार प्रणाम करता हूँ अपने हाथ जोड़ के। ऐसे महापुरुष हमारे देश में होने चाहिए, हमेशा आएंगे, आते रहेंगे। ठीक है। और ये इनका जो था, राजीव भाई दीक्षित का, इन्होंने किसी से एक रुपया नहीं लिया था, और निस्वार्थ अपने देश की सेवा किया था राजीव भाई दीक्षित ने। और सिर्फ देश के लिए, इन्होंने अपने देश के लिए उन्होंने शादी तक नहीं किया था। ठीक है। राजीव भाई दीक्षित अपने पूरे देश के लिए ही, और इस इतना बड़ा संकल्प था, इस वजह से उन्होंने कभी शादी भी नहीं किया। कितना बड़ा उन्होंने अपने जीवन का त्याग हम लोग को दिया है, हमारे भारत। तो क्या अब हम लोग का नहीं धर्म बनता है, क्या हम लोग का सपना नहीं है कि राजीव भाई दीक्षित का सपना हम पूरा करें? क्यों हम विदेशी सॉफ्टवेयर को यूज करें? क्यों नहीं हमारा भारत का चैट जीपीटी हो? क्यों नहीं हमारा भारत का हो? जैसे आज मान लीजिए कि हम पीएचपी की बात कर रहे हैं, जो पीएचपी एक लैंग्वेज है, डॉट नेट एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है। क्यों हमारा भारत का ना हो? क्यों हमारा भारत का नहीं होना चाहिए? क्यों हम दूसरे का यूज करें? लारावेल की बात करें, पीएचपी का एक फ्रेमवर्क, क्यों हमारा भारत का फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए? तो ये तभी संभव है जब हम पूरे भारतवासी एकजुट होकर एक साथ मिलकर काम करें। ठीक है। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है। ना मुझे एक रुपया लेने की जरूरत है, ना आपको एक रुपया देने की जरूरत है। और तब हम इस भाव से काम करेंगे, मतलब निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि एक दिन अपना देश बहुत आगे जाएगा। मेरा विश्वास है कि जिस मैं भारत की कल्पना किया हूं, जिस मैं भारत की सपना देखा हूं कि इतना
ईमानदार भारत हो, इतना मेरा धनवान भारत हो, इतना मेरा स्वस्थ भारत हो कि यदि कभी रोड पे किसी का 100 रुपया का नोट गिर जाए और वो व्यक्ति को बाद में पता लगता है कि मेरे पैकेट से, मेरे जेब से या मेरे पर्स से 100 रुपया का नोट गिर गया, और फिर वो वापस मुड़ के आए उसी रास्ते पे, तो उसको 100 रुपया का नोट मिल जाए। मैं ऐसे भारत की कल्पना किया हूँ कि मेरा भारत ईमानदार हो, मेरा भारत स्वस्थ हो, मेरा भारत धनवान हो, समृद्धि वाला हो। इस तरह की मैंने कल्पना किया है, और इसी भाव से आप सबको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आइए सारे लोग मिलके हम अपने लाइव सेशन को ज्वाइन करें और अपने नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाए, जो नॉलेज है, और उसको आगे की तरफ बढ़ाए। अब आइए इसके आगे की बात करते हैं। बेसिक से एडवांस तक ले जाने के पाठ्यक्रम का ये रोड मैप है, और बेसिक से एडवांस ले जाने के लिए मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, आपके हर एक कदम पे मेरा, बढ़ते हुए कदम पे मेरा सहारा होगा, मेरा हाथ होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका रोड मैप क्या है। तो देखिए, रोड मैप है आपका, जो फाउंडेशन है, बेस है, हम पीएचपी से करेंगे। पीएचपी पहले इंस्टॉल करना सिखाएंगे। ठीक है, पीएचपी में वेरिएबल्स क्या होते हैं, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होता है, अर्थमेटिक, लॉजिकल, ये आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पीएचपी के कुछ यहाँ पर स्नैपशॉट भी हैं, ये वीडियो जो है। ठीक है, ये यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप श्री जी माधव टेक पे जाएंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आइए, ये बेसिक से फिर सेकेंड लेवल पे आएगा। सेकेंड लेवल पे वही आपका लॉजिक बिल्डिंग आ गया। लॉजिक बिल्डिंग में क्या आ गया, इफ एल्स लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, एरेज, फंक्शंस। ठीक है, फिर देखिए थर्ड लेवल पे आएंगे तो एडवांस आर्किटेक्चर आ गया, जैसे उप्स हो गया, ठीक है, फॉर्म्स हो गया, डेटाबेस हो गया, माई सिक्वल हो गया। फिर जब आप नेक्स्ट लेवल पे आएंगे तो ये देखिए आपको मॉडर्न फ्रेमवर्क आ गया, जैसे लारावेल हो गया, रिएक्ट हो गया, नोड हो गया, एपीआईज हो गए, रेस्ट एपीआईज हो गए। ठीक है, तो ये एक रोड मैप है। ठीक है, जो आपको सिखाया जाएगा। फिर आ जाइए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, आपकी सफलता की श्रेणी। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहले आपको एक मिनी प्रोजेक्ट कराया जाएगा, जिसमें एक यूजर्स आएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, उनका लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वो अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जब जाएंगे लॉगिन के बाद, तो वहां पर क्या होगी, अपनी खुद की प्रोफाइल होगी, जिसमें उनका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, क्वालिफिकेशन होगा, एज होगा, एक्सपर्टाइज किस एरिया में ये होगा, उसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये सारा कुछ होगा। इसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट एक क्रड का होगा, जिसमें उनको बताया जाएगा इंसर्ट क्या है, अपडेट क्या है, डिलीट क्या है, रीड क्या है, एडिट क्या है, ये सारा सीखा। फिर इसके बाद हम एक नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, जैसे ब्लॉक का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, डायनेमिक होगा, सारा डेटा डेटाबेस से आएगा, और इसमें हम जो जो टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे उसको यूज करेंगे। इसमें भी एडमिन पैनल बनेगा। फिर हम ई कॉमर्स की वेबसाइट, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट आप देखते हैं इस तरह से, या स्नैपडील डॉट, ठीक है, स्नैपडील, इस तरह की हम वेबसाइट बनाएंगे, या मंत्रा.com, इस तरह के आपने वेबसाइट देखा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट लेवल, जैसे स्कूल मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ हम, बिलिंग का सॉफ्टवेयर होगा, ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो ये सारा प्रोजेक्ट का आपका लर्निंग होगा। फिर इसके बाद आइए, सिर्फ यहाँ पर कंप्यूटर ही नहीं, लाइव सर्वर पे काम आपको सीखने को मिलेगा। कि सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको लोकल पे करा के छोड़ दूंगा, नहीं, लोकल पे तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन लाइव पे भी दूंगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कंपनी में कल को आप जाते हैं और आपको लोकल पे आपने यहाँ सीखा, और वहाँ लाइव पे, लाइव सर्वर पे अलग से काम होता है। ठीक है, तो आपको सब कुछ मैं समझाऊंगा, एफटीपी क्या होता है, एसएसएल क्या होता है, ठीक है, एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, ठीक है, कैसे एप्लीकेशन सेटअप करते हैं। ठीक है, फिर सर्वर पे किस तरह से, कहाँ कौन कौन से फाइल कहाँ कहाँ रखते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या, ये सब कुछ मैं लाइव आपको सिखाऊंगा। और जब आप लाइव कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो पूरा वर्ल्ड वाइड हर कोई देखता है। ठीक है, फिर उसके बाद आइए, जो भी एआई के टूल्स हैं जो आज के डेट में जरूरी है, आज सबसे ज्यादा एआई की आपने सुना होगा। ठीक है, एआई की डिमांड है। तो एआई के जैसे टूल्स मैं बता दूं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जैसे गूगल का जिमनी हो गया। तो कुछ तो फ्री है, मतलब फ्री का मतलब उनके जो छोटे मोटे फीचर्स हैं वो फ्री में है, लेकिन जो पेड में है, जब आप उनको पैसे से खरीदोगे तो उसमें एडवांस फीचर हैं। तो मैं आपको खरीद के सिखाऊंगा। जैसे कर्सर है वो पेड है, जैसे विन एसपी है ये पेड है। ये सारे मैं टूल खरीद के आपको, जैसे आप कोई एक भी सीख लो, जैसे कर्सर सीख लो जो पेड है, पैसे से खरीद के सिखाऊंगा, तो बाकी और जितने भी पेड टूल हैं आपको आ जाएगा।
ठीक है, कोई आपको ये जैसे मान लीजिए कि आपको चैट जीपीटी आ गया, तो गूगल का जिमनी भी चलाना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये सारे मैं पैसे अपने पैसे लगा के खरीद के आपको सिखाऊंगा। अब आता है आपको, जब इन टूल्स को मैं खरीदूंगा तो आपको 1 रुपया भी देने का जरूरत नहीं है और आप पे कोई आर्थिक बोझ नहीं होगा। ठीक है, ये सब ये श्री जी माधव टेक ऑर्गेनाइजेशन है वो उठाएगी। श्री जी माधव टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारा खर्चा आपके उठाएगी, सारा खर्चे की जिम्मेदारी उसकी होगी। आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, जो भी पैसा लगाएगी श्री जी माधव टेक लगाएगी। ठीक है, अब देखिए जो 1 घंटा की जो लाइव क्लास होगी उसमें क्या होगा। ठीक है, उसमें रात को मान लीजिए 9 से 10 क्लास शुरू होता है, तो सबसे पहले 10 मिनट, मतलब 9 से, इधर देखिए 9 से, ये देखिए 9 बजे से लेके 9:10 तक आपको जो मैं पिछला टॉपिक कराया उसका पहले रिवीजन कराऊंगा। और इसको बोलेंगे क्विक रिवीजन, जल्दी से कराऊंगा 10 मिनट में ही। ठीक है, उसके बाद से जो सेकेंड टॉपिक होगा, कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंसेप्ट समझाना है तो 9:10 से 9:30 तक कंसेप्ट समझाऊंगा। फिर उसके बाद से उसका प्रैक्टिकल कराऊंगा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसका प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको 9:30 से 9:50 तक सारा कुछ। फिर उसके बाद से आपको 10 मिनट दूंगा कि जो आज मैंने लाइव लेक्चर में 9 से 10 के लेक्चर में जो आपको पढ़ाया तो आप डाउट पूछिए अपना, या आप यूट्यूब से श्री जी माधव टेक में जाके सीरीज पढ़ रहे हैं, वहां पर भी कोई डाउट है तो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये देखिए सारा कुछ है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे कैसे आपको लाभ पहुंचाए, जैसे आपको सोर्स कोड देना हो, नोट्स देना हो, डेली असाइनमेंट देना हो, ये सारा कुछ आपके लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या एक कम्युनिटी सेंटर बनाएं या क्या करें। ठीक है, उसके बाद इसमें नहीं आपको गिटहब भी सिखाया जाएगा, गिट की सारी कमांडें सिखाई जाएगी। ठीक है, फिर कैरियर इंजन, नौकरी पाने की पूरी तैयारी होगी। जैसे देखिए आप आजकल रिज्यूम बनाते हैं ना और कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे Naukri.com पोर्टल है उसके माध्यम से, या इंडीड हो गया, चाहे मोन्स्टर हो गया, बहुत सारे वेबसाइट हैं जॉब पोर्टल की। तो आप वहां से जब करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि जब कंपनी में रिज्यूम जा रहा है, पहले तो ऐसे मैनुअल होता था लेकिन अब मैनुअल नहीं हो रहा है। वहां पर एक एटीएस सॉफ्टवेयर लगा हुआ था सिस्टम के अंदर, उसके अंदर अपने आपके रिज्यूमे डालते हैं। जब वो रिज्यूम 70 या 80% से ऊपर जब आपका वो बताते हैं तो आपको जॉब्स के लिए कॉल करते हैं, मतलब इंटरव्यू के लिए। ठीक है, जब वो सॉफ्टवेयर मान लीजिए 80% से ऊपर आपका एटीएस में दिखाता है कि हाँ ये 80% से ऊपर ये रिज्यूम वैलिड है, जो आपका स्कोर दिखाता है, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। यदि कम आता है तो कॉल नहीं आती है। तो मैं आपको सिखाऊंगा रिज्यूम मतलब बनाना सिखाऊंगा इस तरह से कि आपको 80% से ऊपर एटीएस में आए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है आपका पोर्टफोलियो है। देखिए पोर्टफोलियो, जैसे जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किए, क्या आप पोर्टफोलियो दिखाएंगे। तो जो एसएमटीपी का सर्वर है उसी के ऊपर मैं आप सभी का पोर्टफोलियो बना दूंगा, सबका यूनिक होगा। जैसे उस लिंक पे कोई भी क्लिक करेगा उसको लाइव दिख जाएगा। ये भी मैं अपने पैसे लगा के सर्वर के ऊपर आप सबका ये पोर्टफोलियो बना दूंगा, इसमें भी आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। जो नेक्स्ट स्टेप्स है गिट हब और मैनेजमेंट, अभी मैंने बताया गिट हब, गिट लैब, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये सारे कि ये क्या होता है, जैसे इसको बोलते हैं वर्जन कंट्रोलिंग। मत जैसे मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है उस पर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे मैनेज किया जाता है ये मैं सिखाऊंगा। और इतना ही नहीं, आपको अभी इसमें मैंने वो चीजें नहीं इंक्लूड किया, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा डॉकर, डॉकर क्या है, कुबेरनेट क्या है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, डॉकर क्या है मैं वहां पर डिटेल में बताऊंगा, बस यहाँ पर अभी बता रहा हूँ। तो गिट हब, ठीक है, ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा। ठीक है आपको, और भी बहुत कुछ है सिखाने के लिए जो मैं नाम ले, जैसे मान ली AWS सर्वर है उसके ऊपर कैसे क्या होता है, समय मिलेगा तो ये भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, स्टेप्स 4 है, जो भी आपके इंटरव्यू होंगे, मॉकअप टेस्ट होंगे, ठीक है ना, उसके लिए मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, पीडीएफ दूंगा, चाहे रियल लाइफ प्रैक्टिकल कराऊंगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके मैं आंसर दूंगा। ठीक है, और उसके बार बार रिवीजन कराऊंगा ताकि जो भी आपके क्वेश्चंस इंटरव्यू में रहते हैं वो रहे ना, आप पूरा 100% आंसर दें। जब इतना हम सब कुछ करते हैं तो देखिए 100% ये गारंटी है कि आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको भी पता लग गया होगा, इतना करने के बाद 100% गारंटी है कि आपको जॉब्स मिल जाएगी। ठीक है, इतना आप भी बात समझ गए। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, देखिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करना होगा मेरे साथ। ठीक है, कदम से कदम मिला के चलना होगा। ठीक है, जो मैं सिखाऊं उसको सीखिए, जो मैं असाइनमेंट दूं उसको सीखिए, जो मैं प्रोजेक्ट कराऊं उसको करिए।
और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, बट जो मैं करा रहा हूँ उतना तो जरूर करिए। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग में फिर यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपको 100% है गारंटी जॉब की। ठीक है, उसके बाद जो आपकी अभी स्किल है, जब आप मेरे से काम करेंगे, जब मेरे साथ पढ़ेंगे, तो खुद ही आप देखेंगे कि आपका जो स्किल है अपग्रेड हो गया। और मान लीजिए कि यहाँ पर मानिए कि मैं पीएचपी सिखाता हूँ और पीएचपी में आपको जॉब मिल गई, तो फिर अब उसके नेक्स्ट लेवल की तैयारी कराऊंगा, मतलब आपको जॉब भी करना है और रात को आके 9 से 10 लाइव लगाना है, मतलब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। फिर आपको नोड जेएस, जो भी एआई रिएक्ट वगैरह है, ये सब अगली क्लास लूंगा। ठीक है, फिर मान लीजिए कि आपको 6 महीना हो गया और कहीं जॉब नहीं मिल रही है, तो जॉब की गारंटी मेरी है, कहीं नहीं मिलेगी तो मैं जॉब आपको अपने कंपनी में दूंगा। ठीक है, एसएमटीपी के थ्रू आपको मिल जाएगी जॉब। ठीक है, ये सफलता की हमारी, ठीक है, आपके लिए सफलता की कहानी है, या ये जॉब की गारंटी है। ठीक है, बट आपका काम है रोज लाइव आइए, पढ़िए अच्छे से, और आपको बाहर ही मिल जाएगी। यदि फिर भी कहीं नहीं मिलेगी तो हम आपको कहीं ना कहीं जॉब अपने रेफरेंस से दिलाएंगे, या तो एसएमटीपी के थ्रू दिलाएंगे या किसी और कंपनी में दिलाएंगे, लेकिन गारंटी है दिलाएंगे। ठीक है ना, और आपको, और जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी हम छोड़ेंगे नहीं, आपकी तैयारी 100% कराएंगे। ठीक है, तो आज ही अपनी उड़ान शुरू करिए। ठीक है, मैं तो कहता हूँ अब हमारा टाइम आ गया है कि अब हमें आकाश में छलांग लगानी चाहिए, उड़ान भरिए और तैयारी करिए। ठीक है, अपनी कैरियर स्टार्ट करिए, अपनी जर्नी शुरू करिए। ठीक है, और इसके लिए लाइव क्लास में आइए रात को, कोई फीस नहीं है। ठीक है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, बस सीखने का जज्बा लाइए, लगन होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, कुछ बनने का, कुछ अपने भारत देश के लिए सपने होने चाहिए। ठीक है, रोजाना लाइव आइए रात को 9 से 10 बजे। ठीक है, गूगल गूगल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, श्री जी माधव टेक पे जाइए, वहां पर आपको मिलेगा। ये देखिए, श्रीजीमाधवटेक.com पे जाइए। ठीक है, आपको रिज्यूमे भेजना है तो श्री जी माधव टेक इस पे भी भेज सकते हैं, या श्रीजीमाधवटेक@gmail.com पे भी भेज सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे जाके। चैनल क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर जब आप श्री जी यूट्यूब पे जाइएगा, लिखिएगा श्री जी माधव टेक, तो यदि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को दबा लेते हैं, तो जो मैं नया वीडियो बना के डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको ये पता लग जाएगा कि आज आज का टॉपिक क्या है, आज क्या पढ़ाया गया है, या सर ने आज कौन से लेक्चर का वीडियो डाला है, तो वहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और ये सब कुछ फ्री में है, कुछ आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके बिगनर्स लेवल से कहानी शुरू होगी, जीरो लेवल से शुरू होगी और एडवांस लेवल तक पहुंचाने की गारंटी मेरी है। यहाँ आपको कोई फीस, नो फीस का मतलब कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ सीखना है और आगे की तरफ बढ़ना है। तो जस्ट लर्न एंड ग्रो, मतलब आपको सीखना है और आगे की तरफ को आपको बढ़ना है। और रात को बैच का जो टाइम है रात को 9 से 10 है, आप लाइव आइए मेरे साथ। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, तो आप रिज्यूम यदि भेजना है तो इसी पर भेजिए, श्रीजीमाधवटेक@gmail.com। ठीक है, इसी पर भेजिए। ठीक है, लर्न टूडे मतलब आज सीखिए और कल आपको वो काम आएगी। ठीक है ना, और मतलब आज सीखिए और लीड करिए कल, मतलब कल आपका अपना फ्यूचर दिखेगा, कल आप उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वही है कि आज सीखिए और कल सरवाइव करिए। ठीक है ना, कहते हैं ना, गो टू लर्न गो टू सर्व। ठीक है, मतलब आज सीखिए और कल उसमें क्या करिए, अपना लीडरशिप बनाइए, मतलब नेतृत्व करिए, आगे बढ़िए। ठीक है ना, तो हमारे तरफ से आप सभी श्रोताओं की, सभी यूजर्स को, सभी ट्रेनर्स को, सभी भारतवासियों को लाख लाख शुभकामनाएं, आपके करियर के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके भविष्य के लिए। ठीक है, और यदि आपके बीसीए कर रहे हैं, बीएससी आईटी कर रहे हैं, उसमें भी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट हैं और आपको दिक्कत आती है, तो आइए, मैं आपका ट्रेनर, मैं आपका गुरु संजीव हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके सारे क्लास के जो भी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट है मैं कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। और आपको कभी भी ना किसी सेमेस्टर में गिरने दूंगा, ना ही कभी आपको किसी प्रोग्रामिंग से डरने की जरूरत है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आपके 100% मार्क्स आएंगे सब्जेक्ट में। आप जहां जिस स्कूल में है, जिस कॉलेज में है, जिस यूनिवर्सिटी में है, आप मेरे से आके पढ़िए, आपको 100% आप उस सब्जेक्ट में, उस क्लास में, उस यूनिवर्सिटी में, उस कॉलेज में, उस स्कूल में टॉप करेंगे। उस सब्जेक्ट में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको उसके लिए भी कोई फीस देने की जरूरत नहीं, सब कुछ फ्री में है। ठीक है, अब आइए, आके आप पढ़िए, और आप ये मत कहिए कि हाँ नहीं, पैसे की कुछ कमी की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। अब आप ये मत बहाना करिए कि पैसे नहीं रहे इसके वजह से नहीं, आपके पास 1 भी रुपया नहीं, वो भी पढ़ सकता है, वो भी अच्छा अपना करियर बना सकता है, बहुत आगे जा सकता है। बस आइए, सीखिए और आगे बढ़िए, और अपने आप को बढ़ाइए, हमारे देश को, भारत देश को एक एक कदम और महान बनाने की तरफ लेके जाइए। हमारा
हमारा भारत देश बहुत महान है, लेकिन इस महान देश को एक और महानता के ऊंचाई पे एक सीढ़ी और लेके चलिए। आइए हम सब मिलके अपने भारत देश के सपनों को आगे बढ़ाएं। और इसका एक ही मीनिंग है कि हम पढ़ें, पढ़ के आगे बढ़ें और आगे बढ़ के अपने देश को बढ़ाएं। यही हमारी है। यही आप लोग पूछते हो ना कि क्या फायदा, यही मेरा फायदा है। ठीक है, आप पूछते हो कि कोई धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी कुछ नहीं है। यहाँ पर आपके जीरो फीस है, मतलब कोई फीस नहीं है। आइए हम सब मिलके एक नए जर्नी की स्टार्ट करें, अपने स्किल्स को बढ़ाएं, अपने, ताकि कोई भी कंपनी बोले कि हाँ, आज हमारे जो भारत का स्किल्स है वो दुनिया में कहीं नहीं है। जो हमारे भारत के डिजाइनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के डिजाइनर डेवलपर हैं, यूआई यूएक्स के डिजाइन डेवलपर हैं, ठीक है, वो मतलब कंप्यूटर में वो चाहे किसी भी फील्ड से हो, वो ऐसे हैं कि औसम है। मतलब ये सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया इसका लोहा माने। तो आइए हम सब मिलके एक साथ एक स्वर में अपने स्किल्स को इन्हांस करें, आगे की तरफ चले। ठीक है, इसी के साथ आ, आप अपने गुरु संजीव को या अपने ट्रेनर संजीव को यहीं पर इजाजत दीजिए, और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप आप अपना प्लीज बहुत बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। और गर्मी का मौसम चल रहा है, मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा पानी रख दीजिए पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।